अस्सलामुअलैकुम सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मैसेज है जुल्म नहीं करना। जुल्म ये है कि हकदार को उसका हक ना देना, ये जुल्म है और जुल्म करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। हम उर्दू का पढ़ रहे थे सबक नंबर 10, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो आज हम उसकी मश्क करेंगे। पेज है 63, अल्फाज साजी, अल्फाज बनाना। हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं और ख़ाली जगह पूर करें। ये हरूफ हैं आपके सामने, आपको नज़र आ रहे हैं। इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है, जो कि मैं पहले से खाली जगह में लिख चुकी हूँ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक डैश औरत थी। सीन खे छोटिए सही। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक सही औरत थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा डैश की मदद किया करती थी। गायन रे छोटिए बे वाओ नून गुन्ना गरीबों। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा गरीबों की मदद किया करती थी। ताहिरा का मतलब है डैश औरत। पे अलीफ काफ छोटिए जे है पाकीज़ा। ताहिरा का मतलब है पाकीज़ा औरत। अल्लाह अपने नेक बंदों को डैश में नहीं डालता। मीम स्वाद छोटिए बेते मुसीबत। अल्लाह अपने नेक बंदों को मुसीबत में नहीं डालता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर अल्लाह ताला की बेशुमार डैश हों। रे हे मीम ते बड़िए नून गुन्ना रहमतें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों। ज़ुबान दानी। दिए गए अल्फाज को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाएं। मुतज़ाद उल्ट मायने रखने वाले अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। ये आपके सामने आपकी बुक पर अल्फाज हैं सामने और नीचे उनके मुतज़ाद हैं। तो इनको हम पेंसिल के साथ कॉलम मिलाएंगे। सही, सही का मतलब होता है जो खुले दिल से खर्च करता है। तो सही का उल्ट क्या होगा? कंजूस, जो माल खर्च करने में कंजूसी करता है। तो सही को हम मिलाएंगे कंजूस के साथ। हमारा अगला लफ्ज़ है अमीर। अमीर मालदार, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो। तो अमीर का उल्ट होता है गरीब, जिसके पास दौलत ना हो। तो अमीर को इसके मुतज़ाद के साथ मिलाना है। अमीर का मुतज़ाद है गरीब। नेक्स्ट है आसान। आसान का मुतज़ाद यानी कि आसान का उल्ट क्या होता है? मुश्किल। तो हम आसान को मिलाएंगे मुश्किल के साथ। नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त का मुतज़ाद है दुश्मन। तो दोस्त को हम मिलाएंगे दुश्मन के साथ। इसी तरह से पेंसिल के साथ आपने कॉलम मिलाने हैं। नेक्स्ट है सच। तो सच का उल्ट है झूठ। तो सच को हम मिलाएंगे झूठ के साथ। इस तरह से आपने भी अपनी बुक पे इसी तरह पेंसिल के साथ ये खाली जगह पूरी करनी है और इसी तरह से ये अल्फाज को इनके साथ मिलाना है। अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज के साथ मिलाना है, जैसे मैंने आपके सामने आपको मिलाकर दिखाया है। नेक्स्ट पेज है 64। तो देखें, इन जुमलों को पढ़ें और 4 इसमें आम और 4 इसमें हास दी गई जगह पर लिखें। ये एक पैराग्राफ दिया गया है और नीचे 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं अपनी बुक पर। इसमें आम और इसमें हास। इसम का मतलब होता है नाम। कोई से आम नाम लिखने हैं। 4 लाइनें दी गई हैं। इस पैराग्राफ में से हम 4 इसम आम ढूंढकर इसके अंदर लिखेंगे। और नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, इसमें हास। कोई भी किसी शख्स, जगह या चीज़ का हास नाम जो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो आइए अपना पैरा देखते हैं। हसन एक समझदार लड़का है। अब लड़का ये इसम आम है। लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि हसन, तो हसन इस लड़के की खासियत है। हसन एक नाम है, क्योंकि हसन हर किसी का नाम नहीं होता। तो अगर लड़के का नाम हसन है तो ये खास बात है कि उसका नाम हसन है। वो लाहौर के एक स्कूल में पढ़ता है। अब लाहौर जगह का नाम है। शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन शहर का अगर नाम हो जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान, तो शहर का जो नाम होता है ये उसकी ख़ास बात होती है। इसको इसम ख़ास कहेंगे।
छुट्टी के रोज़ वो अपने अब्बू जान के साथ मीनार पाकिस्तान की सैर करने गया। मीनार पाकिस्तान हास जगह का नाम है, तो ये इसम हास है। उन्होंने बाग में बैठकर फल खाए। बाग तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बाग का यहाँ कोई हास नाम होता तो इसको हम इसम हास कहते, लेकिन यहाँ सिर्फ बाग है तो ये इसम आम होगा। इसी तरह से फल है, तो फल अगर हम कहें सेब, अनार, अंगूर, तो ये फलों की खासियत है कि उनका एक नाम है, लेकिन अगर उसका कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ हम उसको फल कह दें, तो ये इसम आम होगा। हसन को खरबूजे और अब्बू जान को कीनू पसंद हैं। वापसी पर वो बादशाही मस्जिद भी गए। अब बादशाही मस्जिद सिर्फ मस्जिद हो तो ये आम बात है, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें हैं, लेकिन हर मस्जिद का अलग एक नाम है। तो जो मस्जिद का नाम है ये उसकी खास बात है, उसको कहेंगे इसम खास। अब सबसे पहले हमने इसमें इसम आम ढूंढ कर लिखने हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसम आम कौन कौन से हैं। तो वो है लड़का, स्कूल, बाग और फल। तो इसके अंदर हम ये 4 लफ्ज़ लिखेंगे, लड़का, स्कूल, बाग, फल। नेक्स्ट है इसम हास, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का हास नाम, जैसे है हसन, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और एक है लाहौर। तो अब हम इन नामों को इसमें हास के अंदर लिखेंगे, जैसे लाहौर, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और हसन। दिए गए जुमलों में से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग करें। तो यहाँ देखते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल का क्या मतलब है। फ़ाइल काम करने वाला, जो काम कर रहा होगा। फ़ेल का मतलब है काम, जो काम किया जा रहा हो। मफ़ूल कहते हैं उसको जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे सना खाना खाती है। अब सना खाना खाती है, तो सना इसमें फ़ाइल है। सना क्या है? फ़ाइल। तो वो काम वो क्या कर रही है? खाती है। तो फ़ेल क्या होगा? खाती है। अब क्या खा रही है, किस पर बात हो रही है, वो है खाना। तो मफ़ूल में हम लिखेंगे खाना। अगला जुमला है हसन स्कूल जाता है। इसमें हसन है फ़ाइल, जाता है ये काम है यानी फ़ेल है। स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो इसमें स्कूल क्या होगा? मफ़ूल, स्कूल। अगला जुमला है आमना किताब पढ़ती है। इसमें आमना हमारे पास फ़ाइल है, क्योंकि काम आमना कर रही है, आमना किताब पढ़ रही है, इसलिए आमना हमारे पास है फ़ाइल। फ़ेल, काम इसमें क्या हो रहा है? पढ़ती है। तो फ़ेल में हम लिखेंगे पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब। तो किताब इसमें मफ़ूल है, यानी जिस पर काम हो रहा है। तो मफ़ूल में हम लिखेंगे किताब। नन्ना पलंग पर सोता है। नन्ना क्या है? फ़ाइल। काम क्या कर रहा है? वो सोता है। तो सोता है फ़ेल है, यानी काम है। तो काम हो किस पर रहा है, यानी कि वो किस पर सो रहा है? पलंग पर।
पलंग का मतलब होता है बेड। नेक्स्ट जुमला है बिल्ली दूध पीती है। अब फाइल हमारे पास क्या है, बिल्ली, तो फाइल के नीचे हम लिखेंगे बिल्ली। काम क्या वो करती है, पीती है, तो काम क्या होगा, फेल। फेल में हम लिखेंगे पीती है। मफूल, क्या पीती है वो, दूध, यानी जिस पर काम हो रहा है उसे मफूल कहेंगे। तो बिल्ली क्या पीती है, दूध, तो दूध को हम कहेंगे मफूल। आपने इसी तरह ये दोनों पेज अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं जैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाए हैं। अब ये नेक्स्ट है लिखाई की महारत, तो ये काम आपका होमवर्क है, आपने ये खुद इसको करना है। जुमले बनाएं। हिदमत, जैसे आप हिदमत के जुमले में लिख सकते हैं कि मैं बड़ों की हिदमत करता हूँ। रिश्तेदार, हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं। मुसलमान, हम मुसलमान हैं। मदद, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दौलत, दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। ये अब आपका होमवर्क है जिसे आप खुद से करेंगे क्योंकि आपने ये सबक पढ़ लिया है। इसी सबक के अंदर से ही आप ये जुमले ढूंढ के लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन पिछले दोनों पेजेस की समझ आ गई है जो मैंने बुक के ऊपर ही सॉल्व किए हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इनको बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।